हनान ने फैसला कर लिया है कि अब ज़ारा को छुट्टी करवा दी जाए क्योंकि वो इन सब चीज़ों से मज़ीद परेशान और घबरा चुका है और वो जानता है कि ये मामला इतनी जल्दी सीधे नहीं होने वाले हैं। मामला वाकई में ख़राब होगा और बहुत ज़्यादा ख़राब होगा क्योंकि अब वो एक तीर से दो दो निशाने करने वाला है जो उसको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहे हैं। और इन सब चीज़ों के हल के लिए उसको अब किसी एक काम की ज़रूरत है जिसके लिए वो शिबा को चुनने वाला है। खैर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है और समझ नहीं पा रहा कि आखिर क्या करे और कैसे मामलात समझेंगे, क्योंकि अब जाकर जैन इस बात पर राज़ी हो चुका है और मादा हो चुका कहता है कि अब इस घर में ये हनान नहीं रह सकता चाहे जो मर्जी हो जाए, क्योंकि उसने बार हाथ देखा है हनान ज़ारा इसके मिनाहिल के साथ किस किस्म का रवैया रखता है। ये रवैया उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। सोचता है कि नहीं, अब वो मामलात को बड़ी संगीनी के साथ देखेगा क्योंकि वो समझ चुका है कि ये मामले इतने सीधे नहीं हैं जितने उसको नज़र आ रहे हैं। बिला खौफ यानी कि हर चीज़ को खौफ को पीछे करके अब ये फैसला कर लेगा। आप देखेंगे कि वो वलीद को कहता है कि आपने बहुत बड़ी गलती कर डाली, आपको मिनाहिल को मनाना चाहिए था इस चीज़ के लिए। जैन साफ साफ कहता है कि इधर के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं। आप जानते हैं कि हनान इस घर में आके बैठ चुका है और मामलात मुझे काफ़ी संगीन नज़र आते हैं। जिसको सुनकर वो कहता है कि मैंने तो मिनाहिल को काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके दिमाग में कुछ भी नहीं पड़ा। और अफ़सोस की बात यह है कि उसने मेरी हर बात को एक नाटक, एक झूठ समझकर बिल्कुल अलहदा कर दिया। उसको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, बल्कि सोचो-विचार करनी चाहिए थी। लेकिन जी आप देखेंगे कि सबा का रिश्ता काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है और इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से समझ चुका है अब जाकर हनान, ये वलीद। वलीद को सारी समझ आ चुकी है, ज़्यादा देर तक ये किस्सा कायम नहीं रहने वाला। खुद सबा अपने मुँह से इस चीज़ का इज़हार करने वाली है कि वो ये सारे मामलात को ख़त्म कर देगी, क्योंकि वो जानती है कि सिवाय इस मामलात में तकलीफ़ के अलावा और कुछ भी नहीं लिखा है और ये सब काम करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है चुकी है। इसलिए उसने ये बात ठान ली है कि वो अब सारा मामला खुद देखेगी और मिनाहिल से जाके खुद बात करेगी और डो टोक तरीके से कहेगी कि आखिर क्या है। माजिदा काफ़ी ज़्यादा खुश है कि मिनाहिल अपने मुंह से इस चीज़ के लिए मान गई और उसने वक्त भी नहीं मांगा और ना ही कोई सवाल उठाया है। लेकिन ये काम वलीद और उसकी माँ कभी नहीं होने देंगे। उसको हर मोड़ पर मना करते रहेंगे और उसको कहेंगे कि नहीं भाई, अब ये काम नहीं हो सकता, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। माजिदा कहती है कि अरे भाई, उसने अपनी मर्ज़ी के साथ इन सारी चीज़ों की हामी भरी है, तो आखिर आप लोग कैसे मुझे इन चीज़ों का कसूरवार ठहरा सकते हैं? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया और ना ही ऐसा कुछ कहा है। वलीद काफ़ी परेशान है क्योंकि वो जानता है कि मिनाहिल फिर से अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने की कोशिश कर रही है और बहुत बड़ी भूल कर रही है। उसको ये काम नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो किसी की कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं। उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी भी वो बिल्कुल ठीक है और सबको हर चीज़ से मना कर रही है कि किसी को अंदर बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई मुदाखलत करे और ना ही कोई कुछ करे, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मामला जो नज़र आ रहा है ना, वो ऐसा नहीं है, काफ़ी संगीन किस्म का है। तो ये सारी परेशानी अब वो मोल ले रही है और सबको सब कुछ कह देती है, लेकिन फिर भी एक ऐसी गहरी परेशानी जो उसके दिल पे छाई हुई है और उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर वो क्या करे। लेकिन फिर भी हर चीज़ को बर्दाश्त किए जाना उसने अपनी फितरत बना ली है और दिल ही दिल में हर बात को लेके बैठ के खुद ही रोती रहती है। लेकिन किसी को कोई इस चीज़ का एहसास नहीं होता, लेकिन नरगिस उसकी तमाम परेशानियों से वाकिफ़ है और उसकी हर चीज़ को समझने की कोशिश करती रहती है। मिनाहिल ने जो कुल्हाड़ी अपने पाँव पे मार डाली है, इस चीज़ का तज़किरा आज वलीद कर रहा है और बार बार उसको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा है। देखो, जल्दबाजी में आके ये काम मत करो, अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो इस बात को नहीं समझ रही और फिर से इस बात को ज़ाती मसला करार दे रही है। तो पता नहीं क्यों हर वक्त अकेले बैठ के री री करती रहती है। लेकिन जी ये बात को नहीं समझ पा रही है कि उसने वाक़ई में बहुत बड़ी गलती कर दी है और उसको ये बात पहले ही सोच लेनी चाहिए थी। लेकिन अब जाकर उसकी सोच इस बात पर बरकरार हो रही है
है कि वाक़ई में उससे बहुत बड़ी चूक होगी, लेकिन अब उसके लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। आप देखेंगे कि ये मसला वहाँ पर ही सॉल्व होगा जब वो खुद आकर सबा इस चीज़ से इनकार कर देगी। फिर सारे मामलात एट द एंड ठीक हो जाएँगे। दूसरी तरफ ज़ारा काफ़ी परेशान है हनान को लेके, क्योंकि समझ नहीं पा रही, क्योंकि जो पैसे वलीद ने उसको दिए हैं, बार-बार हनान उन पैसों की डिमांड कर रहा है और कह रहा है कि मुझे वो पैसे हर हाल में चाहिए। उन लोगों ने पैसे मेरे लिए दिए हैं, ना कि तुम्हारे लिए। लेकिन जी आप देखेंगे कि घर में नरगिस का जो काफ़ी ज़्यादा परेशानी है वो बनी हुई है। वलीद को कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरा फ़ैसला मान तो गए हो, लेकिन मेरे फ़ैसले से मुत्मिन नहीं हो। जिसको सुनकर वो कहता है कि आखिर आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं? सबा आपने ही पसंद की है और आपकी मर्ज़ी के बगैर इस घर में कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं हर वक्त आपके साथ खड़ा हूँ और बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत जल्द सबा खुद इस मामले पर ज़ेर बहस होगी और कहेगी कि नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकती, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। क्योंकि वो जानती है कि इस मामले को अगर आगे भी बढ़ाया गया तो मामला काफ़ी परेशान कुन हो जाएगा, और ये बात उसको अब समझ आ चुकी है। इसलिए उसने ये बात ठान ली है कि वो अब सारा मामला खुद देखेगी और मिनाहिल से जाके खुद बात करेगी और डो टोक तरीके से कहेगी कि आखिर क्या है। माजिदा काफ़ी ज़्यादा खुश है कि मिनाहिल अपने मुंह से इस चीज़ के लिए मान गई और उसने वक्त भी नहीं मांगा और ना ही कोई सवाल उठाया है। लेकिन ये काम वलीद और उसकी माँ कभी नहीं होने देंगे। उसको हर मोड़ पर मना करते रहेंगे और उसको कहेंगे कि नहीं भाई, अब ये काम नहीं हो सकता, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। माजिदा कहती है कि अरे भाई, उसने अपनी मर्ज़ी के साथ इन सारी चीज़ों की हामी भरी है, तो आखिर आप लोग कैसे मुझे इन चीज़ों का कसूरवार ठहरा सकते हैं? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया और ना ही ऐसा कुछ कहा है। वलीद काफ़ी परेशान है, क्योंकि वो जानता है कि मिनाहिल फिर से अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने की कोशिश कर रही है और बहुत बड़ी भूल कर रही है। उसको ये काम नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो किसी की कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं। उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी भी वो बिल्कुल ठीक है और सबको हर चीज़ से मना कर रही है, कि किसी को अंदर बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई मुदाखलत करे और ना ही कोई कुछ करे। क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मामला जो नज़र आ रहा है ना, वो ऐसा नहीं है, काफ़ी संगीन किस्म का है। तो ये सारी परेशानी अब वो मोल ले रही है और सबको सब कुछ कह देती है। लेकिन फिर भी एक ऐसी गहरी परेशानी जो उसके दिल पे छाई हुई है और उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर वो क्या करे। लेकिन फिर भी हर चीज़ को बर्दाश्त किए जाना उसने अपनी फितरत बना ली है और दिल ही दिल में हर बात को लेके बैठ के खुद ही रोती रहती है। लेकिन किसी को कोई इस चीज़ का एहसास नहीं होता, लेकिन नरगिस उसकी तमाम परेशानियों से वाकिफ़ है और उसकी हर चीज़ को समझने की कोशिश करती रहती है।